This is Dr. Tanvi Bansal. In my opinion, why study astrology का जो मेरा अपना एक opinion है वो ये है कि it gives time to us for planning, a little advance in time. ऐसा तो नहीं है देखिए कि astrology जान लेने से you can change your life or you can change the happening. क्योंकि जैसा हम आगे आगे धीरे पढ़ेंगे तो everybody is bound to face a sequence of dashas and transits. हर एक को एक पर्टिकुलर, आप इसको इजी भाषा में कहें तो जो टाइम आना है वो तो टाइम आना ही है. इफ देयर इज गोइंग टू बी रेन, इट इज गोइंग टू बी देयर. बारिश होनी है तो होनी है, उसको आप और हम नहीं चेंज करेंगे. I mean, it's my personal opinion that you can still have that small umbrella on your head to protect yourself a bit. एक आप एडवांस में थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हैं to face that situation in a way better, with way better tools, with way better mindset to face that situation and be prepared. Say for example, हमको बहुत अच्छी, we are in job, सुरभि जी आप साइकेट्री करती हैं ना, साक्षी जी आप साइकेट्री करती हैं ना, तो अगर आप जैसे अभी ये कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, इन्होंने अपना अभी नया एक वेंचर स्टार्ट किया. If you try and take an opinion from an astrologer that it is a good time to start, if there is a lot of money and time and is involved and your current career is at stake, so isn't it good to take an advice from an astrologer before beginning this new journey, so that कभी कभी क्या होता है कि सब कुछ अच्छा है, हमें लग रहा है कि things will fall in place, but what if the coming time is not so good for us. So हमारा जो अभी करंट जॉब और बिजनेस में ना एक्चुअली बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, वो आर करंटली इन जॉब, कि भाई हम इसको चेंज करें या नहीं करें क्योंकि करंटली जॉब छोड़नी पड़ेगी. तो इन दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज एस्ट्रोलॉजी कम्स अक्रॉस एज अ बिग हेल्प, एज अ बिग रेस्क्यू. या व्हेन बैड टाइम्स आर गोइंग ऑन, if an astrologer can give you a defined time frame कि ठीक है ज्यादा लंबे समय प्रॉब्लम है, the problem is going to be there, but ये ज्यादा लंबे टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, maybe 6-8 months you will take and आप रिजॉल्व हो जाओगे. So don't you think कि एक मेंटल पीस बहुत बड़ा मिलता है हमें इससे, हम एक प्लान कर सकते हैं अपनी चीजों को. अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कोई बोलता है कि ये टाइम आपका बहुत बढ़िया है, आप अभी इस काम को स्टार्ट कर लें, और जब टाइम बढ़िया है तो इट इज गुड ना, आप और अपना एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा मनी एट अ बिगर लेवल आप उस काम को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स, बिकॉज आपका टाइम अच्छा है. इट इज गोइंग टू फेवर योर बिजनेस और योर डिसीजन. तो अकॉर्डिंगली हम अपने डिसीजंस प्लान कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन वी student, like for students, if you have to select the area of your education, then in that case astrology comes as a very big help कि आपको कौन से एरिया में जाना चाहिए, कौन सा आपके लिए, कौन सा स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन विल बी गुड एज पर योर प्लैनेट्स, प्लेसमेंट्स, राशिज जो हम आगे पढ़ेंगे. अच्छा, बहुत आपने सुना होगा कुंडली मिलान का, बड़ी बड़ी पॉपुलैरिटी है, लोग कुंडली मिलान करते भी हैं और रिजल्ट्स भी हैं इसके. तो बिफोर मोस्टली मैरिज के टाइम पे तो लॉट ऑफ फैमिलीज गो फॉर मैच मेकिंग, सिलेक्शन फॉर जॉब और बिजनेस की मैंने आपको बताया. कभी कभी ऐसा भी होता है मेडिकल डायग्नोसिस में एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा हेल्प रहती है हमें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है वी आर फेसिंग अ मेडिकल इशू एंड हम 4 डॉक्टर्स को दिखाते हैं, चारों की अपनी अपनी ओपिनियन है, आप क्या करें. तो इन दोज केसेस a lot of time people take help of astrologers that आपको क्या लगता है, what according to, is the natal chart also supporting this kind of a disease that has been predicted, जो बताया जा रहा है कि उस तरह की डिजीज है भी या हल्के में है, या should go for an operation, थोड़ा अभी कराना चाहिए या बाद में कराना चाहिए. So these kind of things. And lastly, जैसा ये था कि भाई it creates employment, अगर हमारा इसमें इंटरेस्ट है, so we can definitely be an astrologer, we can start practicing astrology. मेरे ख्याल से माइक्रोफोन ऑन है. If you could give me a yes or no on this and I'm moving ahead. Please unmute your microphones and just let me know that it's clear, or we want to discuss a little more on it. Clear. Clear. Yes, Clear, ma'am. Yes, clear. Okay जी. So जैसा मैं पहले भी limitations की बात करती, like every science has its limitations. ऐसा तो नहीं है कि medical science में भी there are diseases, there are situations where they are helpless. मतलब जब डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि no more medicines are needed and please pray to God. So लिमिटेशन आया ना उस साइंस का. ऐसा नहीं है कि भाई अब डॉक्टर के पास चलेंगे तो 100% ठीक ही होना है, ऐसा तो नहीं है. if the body is not supporting, if body is not supporting, or the what you say, the nature doesn't want that things to move ahead, it even stops with so many
they have all the tools available to them. They have X-ray machines, they have blood diagnostic tests and whatnot these days, MRI, CT scan, and still, sometimes they tell us that the problem is such that it has very minimalistic chances of improvement. So such cases are there in other sciences also. Like for example, in weather department, meteorological sciences, they also say that they have all computers, satellites helping them all the way. और अगर आप देखते हैं कभी कभी, तो अगर हम किसी भी दिन का आजकल गूगल में देखते हैं कि क्लाउडी डे होगा, कि सनी होगा, विंडी होगा, तो जैसे जैसे हम उस एक महीने पहले देखते हैं तो कभी कभी क्लाउडी दिख रहा होता है, और फिर हमें कुछ पार्टी प्लान करना है, कुछ करना है, as soon as you start getting closer to the day, sometime it changes. So prediction तो उनकी भी बहुत सटीक तो नहीं होती है, इसका मतलब. Yeah. So even bodies and people around us change the happenings. हम किस एटमॉस्फेयर में है, हमारा एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में हम इसको कहते हैं देश काल परिस्थिति कैसी है, उसके हिसाब से भी हमारी प्रेडिक्शंस के ऊपर बहुत फर्क पड़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आज जो आप प्रेडिक्शन किसी गर्ल के लिए करेंगे, 40-50 इयर्स पहले आप सेम प्रेडिक्शन, सेम चार्ट अगर होगा तो क्या आप सेम प्रेडिक्शन करेंगे? Times have changed, things have changed, professions have changed. So we have to consider देश काल परिस्थिति, यानी कि देश यानी the place of existence. आप यहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, किसी विलेज में रहते हैं, so that changes, that change is there in your prediction. What is the time? देश काल, काल आप किस टाइम्स की बात कर रहे हैं? आप आज की बात कर रहे हैं, आज के 20 साल बाद की बात कर रहे हैं, या 30 साल पहले की बात कर रहे हैं? और सिचुएशन कि आप जैसा कि ऐसा आपने सुना होगा कि भाई एक ही दिन पे पैदा हुए हैं, 2 लोग पैदा हुए हैं, तो वन इज वेरी रिच. एक हॉस्पिटल में तो कितने सारे बच्चे एक टाइम पे पैदा होते हैं, तो क्या बिल्कुल सेम थोड़ी ना उनका चार्ट चलता है? तो किस सिचुएशन सबकी अलग अलग होती हैं, फैमिली सबकी अलग अलग होती है. सो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रेडिक्शंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट. अब मैं क्विकली थोड़ा सा आपको अल्फाबेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इनको हम कहते हैं, जो मेन पिलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, जिनके ऊपर एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस का बेस है, एस्ट्रोलॉजी का अपने आप में बेस है. तो हम 9 प्लैनेट्स की एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं. इसको मैं आगे लेती हूँ अभी कि वो 9 प्लैनेट्स कौन से हैं. सो देयर आर 9 प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी. साइंस, जिनको राशि भी कहा जाता है, कॉमन भाषा में इसको राशि कहते हैं हम हिंदी में, वो 12 है. हाउसेस, हिंदी में इसको घर कहा जाता है, या कुछ लोग खाने भी कहते हैं लाल किताब में, तो वो 12 है हमारे पास. 12, देयर आर 12 हाउसेस. अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ये कहूंगी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हम करके चलें, क्योंकि अगर हम इसको जैसा कई लोग यहाँ पे प्रोफेशनली प्रैक्टिस के लिए इसको सीख रहे हैं, तो दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए. साइंस के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मतलब बाय हार्ट रटे होने चाहिए. ये कुछ चीजें जो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में हमें करनी रहेंगी. नाउ आई एम गोइंग टू द फर्स्ट स्लाइड अगेन, बिकॉज हमने व्हाई स्टडी एस्ट्रोलॉजी तो कर लिया, बट व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? जैसा यहाँ पे 1-2 लोगों को थोड़ा सा पता भी है, तो कुछ अगर शेयर करना चाहें. हाँ जी, नीतू जी, अनीता जी, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें. व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? बस हम लोग बर्थ चार्ट से देखते हैं ना, डिटेल्स से देखते हैं, बर्थ डिटेल्स से टेबल बना के जी. तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई कब दशा, कब ट्रांजिट आ रहा है, तो कब उसकी फ्रुक्टिफाई होगा कुछ भी चीज, कोई भी इवेंट. तो उसके हिसाब से पहले तो खैर बेसिक में, क्योंकि हम कोर्स में है तो इसलिए ग्रह के बारे में जानना जरूरी है, कैसे ग्रह किसके साथ और किसके ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं. जी जी. तो इस पे सारा कुछ रिजल्ट चेंज हो जाता है. जी नहीं, मैं तो बस इतना सा पूछ रही हूँ कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? ज्योतिष है क्या? मतलब इसका बिगिनिंग, इसकी मतलब कुछ तो डेफिनेशन होगी कि भाई तो एक बार इसको लेते हैं. तो ग्रहों पे जी, एस्ट्रोलॉजी हाँ ग्रहों पे बेस्ड है बिल्कुल. एस्ट्रोलॉजी का अगर आप देखिए, है तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में तो ज्योतिष कहते हैं. इफ यू ऑल एग्री, हमने सबने सुना होगा ये टर्म ज्योतिष. ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर्स को कहते हैं. तो ज्योतिष का मैं सिंपल संधि विच्छेद कर रही हूँ, ब्रेकअप. ज्योति प्लस ईश, ज्योतिष यानी ईश यानी ईश्वर, ईश्वर से मिलने वाली एक लाइट, ज्योति. जो इसका जो नाम है ज्योतिष, व्हाट डज इट डिफाइन? इट डिफाइंस अ रे ऑफ लाइट और लाइट गिवन टू अस
फ्रॉम गॉड, ईश्वर। उन्होंने हमें एक 4000 साल पुरानी साइंस कहिए या आप वैदिक शास्त्रिक नॉलेज कहिए, तो ये जो हमें मिली है, सो इट इज, इसका नाम जो ये है, मतलब जस्ट वी आर इन दिस फील्ड, वी शुड जस्ट नो इट। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। तो अब इतना ये टू एनलाइटन अस टू नो और टू गेज मोर इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में मैं तो नहीं कहूंगी कि पूरा फ्यूचर जानने के लिए, लेकिन फ्यूचर के बारे में, बड़ी बड़ी हैपनिंग्स के बारे में तो हम ज्योतिष से जान ही सकते हैं, 99% जान ही सकते हैं बड़ी बड़ी हैपनिंग्स जो एस्ट्रोलॉजी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो